हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लेके आई हूँ भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 जरूर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो बहुत ही कम टाइम में कवर करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर रहना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जिससे टाइम पे मिलते रहें। तो फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 8 टाइप की। ठीक है। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से, ये सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय मिट्टियों को कितने प्रमुख वर्ग हैं? किसके हिसाब से? क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से, मतलब जो खेती के लिए महत्वपूर्ण मिट्टियाँ हैं वो कितने प्रकार की बताई गई हैं? तो वो हैं 4, जिसमें कि सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? ये सबसे बहुत ज़्यादा, देखो यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है जलोढ़ मृदा। ठीक है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है, इसे रेंगोर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। अभी इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो यही है जलोढ़, जो कि बहुत ही उपजाऊ है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़, फिर उसके बाद लाल, फिर काली जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, फिर लैटेराइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो इसका प्रमुख कारण बताना है। तो इसका प्रमुख कारण है जलवायु, ठीक है, वहाँ की संरचना और उच्चावच की विविधता। 7 नंबर है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो यही है जलोढ़, जो कि बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ से क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं। देखो, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? जो नई जलोढ़ होती है ना, उसको किस नाम से जानते हैं? खादर के नाम से। और जो पुरानी होती है उसे जानते हैं बांगर। ठीक है। नई पूछी जाए तो खादर, पुरानी पूछी जाए जलोढ़ मिट्टी तो उसको बांगर कहते हैं। और रेंगन मिट्टी आपको बताई थी, काली मिट्टी को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना था? देखो, वही क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, पुरानी और नवीन मतलब नया। तो पुरानी अभी मैंने आपको बताई बांगर, और नवीन नई पूछेगी तो खादर। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से या मिट्टी से बना है? ये इंपॉर्टेंट मिट्टी है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा। तो ये है जलोढ़ मृदा। गंगा के जलोढ़ मिट्टी में भूमि की सतह के नीचे लगभग है, ये गंगा के किनारे पाई जाती है मिट्टी। तो ये कितनी है? 600 किलोमीटर तक। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? पानी की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए उपजाऊ होती है। और जो बांगर होती है, पुरानी मिट्टी, यहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। देखो, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, पुरानी कछारी के नाम से। तो पुरानी से आप याद रखना ओल्ड, तो बांगर। ठीक है। नवीन पूछता तो खादर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं सभी ईयर में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो ये होती है जलोढ़ मिट्टी के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है ये। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या होगी? बांगर। नवीन होती तो खादर। बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अब तो आपको याद भी हो गया, इंपॉर्टेंट है मिट्टी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है तो कितना परसेंट? 24%। क्वेश्चन नंबर 16 है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो ये होती है दोमट। कौन सी मिट्टी? दोमट कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रस्टेशियस युग में दरारी उद्वेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो ये है काली मिट्टी। यहाँ पे क्या होता है, बीच बीच में ना ऐसे करके दरार बन जाती है इस मिट्टी में, और सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है इस काली मिट्टी में। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना आप।
80 नंबर है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत या फैली है? तो ये कौन सी है? ये काली मिट्टी है, इसमें कपास की खेती होती है। सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में मिलती है, फिर गुजरात में, ऐसे करके है। ठीक है, कपास की खेती के लिए देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। कपास की खेती के लिए अभी आपको बताया तो कौन सी है? का से कपास, का से काली। इस तरह से आप ट्रिक्स याद रखेंगे इसे। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लावा के प्रभाव से इसी मिट्टी का होता है, काली मिट्टी का। इसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर? अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको महाराष्ट्र गुजरात बोला था, इसमें मध्य प्रदेश भी है, तो इसमें तीनों ही आ जाएंगे इसका आंसर, तीनों। ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात एमपी तीनों में ये पाई जाती है। रेंगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक? अब रेंगुर आपको पता होना चाहिए कौन सी मिट्टी को कहते हैं। रेंगुर काली मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास। का से कपास, का से काली मिट्टी। बस 3 क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन मैं आपसे होमवर्क पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और बाकी सही आंसर इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आगे क्वेश्चन जब लूँगी। ठीक है, 23 नंबर है, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? जिसमें जैव पदार्थ भरपूर होते हैं, तो ये हैं काली मिट्टी में ही होते हैं। 24 क्वेश्चन है, काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब गलत आपको बताना, सॉरी क्या बताना है? गलत क्वेश्चन इसमें से फाइंड आउट करना है। तो देखो, काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मानी जाती है, सही है ये। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी ठीक है। सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ये भी ठीक है, इसीलिए इसमें रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। ठीक है, इसकी जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 25, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बेसॉल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेंगुर मृदा। ठीक है, रेंगुर भी बोलते हैं, तो यही है काली मिट्टी। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन आते कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और 26 नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी सही आंसर इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पार्ट 2 में। ठीक है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। जहाँ तक आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं इसमें बता चुकी हूँ। ठीक है, नहीं भी आएगा तो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देख लेना। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, बस इतना कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।